प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। गुरुवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं। इसलिए बाणासुर, अकासुर, बकासुर, भस्मासुर को मारा। क्या क्या नाम दे दिए? बाणासुर को मारा। बाण किसे कहा जाता है? ज्ञान को बाण कहा जाता है। डॉक्टर लोग होते हैं, वैद्य लोग, तो कहते हैं रामबाण दवाई है, माना फायदा करेगी या नुकसान करेगी। हाँ, इसलिए उसका नाम रख दिया रामबाण। और यहां है बाणासुर। ये जो बाणासुर है वही तो ज्ञान बाण हुआ ना, लेकिन असुर नाम क्यों रख दिया? ज्ञान बाण तो अच्छी चीज हो गई है। ज्ञान बाण लगेगा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। अज्ञान बाण थोड़ा ही होता है? तो बताया बड़े से बड़ा बाणासुर कौन? अरे फट से एक अक्षर में लिखिए बता दो। ब्रह्मा बाबा। लो, अरे दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। बताओ, सबसे बड़ा असुर कौन? अरे जल्दी बता, लिखता ही नहीं है। कहता है सचखंड स्थापन नहीं करूंगा, है लिख लिख करके। प्रजापिता राम नाम नहीं देना चाहिए। राम तो उस बाप को कहा जाता है जो जिसका नाम शिव बाप भी लेते हैं। कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो प्रजापिता ठीक है। कितनी प्रजा? 500-700 करोड़ की प्रजा और उनका बाप। तो वो क्या बनता है? कलयुग के अंत में क्या बनता है? अरे ज्ञान बाण मारने वाला असुर बनता है कि नहीं? दिल में महसूस होता है? हाँ, रावण बनता है। ये रही ना बात। रावयते लोकान इति रावण। जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। बोलो, रुलाता है कि नहीं? रुलाता है। ये तो बात मक्कार आदमी है। तो लिख के देने में क्या मुसीबत आती है? लिख के दे देना चाहिए ना। हाँ लिखो, एक अक्षर लिख दो। माता है तो कहती है हम तो स्वर्ग स्थापन करेंगे, सतयुग स्थापन करेंगे, सच्चा बोलेंगे। तो उन्होंने सच्चा फट से लिख के दे दिया रावण। क्या क्यों भाई लोग क्यों छुपाते हैं? क्या बात है? अरे लिख, एक अक्षर लिख दो। इस दुनिया में वो आत्मा का नाम बताओ जो बड़े से बड़ा बाणासुर बनता है। अब अनुभव भी होता है। अब होता है कि नहीं? अरे बताओ, होता है कि नहीं? इनको होता है, हमको नहीं होता। जटल ले सारा दिन वो बातें याद करता रहता है, फिर कहता है कि हमको नहीं होता। अरे सचखंड स्थापन करना है कि नहीं?
है। सच बोलना चाहिए, सच लिखना चाहिए, सच सोचना चाहिए, तभी तो सत्युग स्थापन होगा, है कि झूठ से। मेरा पीछे क्यों पड़े बता। अरे दुर्योधन दुशासन होते हैं तो किसके पीछे पड़ते हैं? कन्या माताओं के पीछे पड़ते हैं। नाम दे दिया क्या, बहुत सुंदर है तो पीछे नहीं पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल पड़ेंगे। तो देखो अब तो लिख दो है? दुनिया का वो पार्ट बजाने वाली आत्मा बताओ जो बड़े ते बड़ा बाणासुर है। लिखो लिखो लिखो, एक अक्षर लिखने में क्या है? रावण, ठीक है, राम ही रावण बनता है, वो ठीक है, अच्छी बात है ना। ज्ञान की बात कहने में कोई क्या मुसीबत है क्या? धर्मदायक डंडे मिलेंगे हैं? अरे ज्ञान की बात तो सर यार मैदान में बोल देनी चाहिए, खुला खेल, फर्क का बात नहीं। तो बाणासुर को मारा, किसने मारा? भक्ति मारू कहते हैं, कहा किसने मारा? कृष्ण ने मारा। कृष्ण को भगवान बताते हैं ना, तो कौन से कृष्ण ने मारा? ऊपर वाले कृष्ण ने, नीचे वाले ने नहीं। वो सतयुग का कृष्ण तो बाद में पैदा हुआ है, जिसके बारे में ये शास्त्रकारों को, जिन्होंने ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं ना, तो उनको तो बस उतना ही याद है, सतयुग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण का बात मालूम, वो ही उनके लिए भगवान है। उससे पहले की बात उन्हें मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग स्थापन होने से पहले तो विनाश हो गया ना सारी सृष्टि का। तो वो तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया दुनिया का, सबसे बड़े से बड़ा, कि कोई को कुछ भी याद रहता ही नहीं है। रहता है नहीं। मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है उसको याद रहता है? उसको भी याद नहीं रहता। उसको भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। तो इसलिए वो जो 16 कला संपूर्ण जो देवताएं की आत्माएं थी ना, तो वो नीचे गिरते 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 आखिरी 84वें जन्म में आकर के, 84 का चक्कर होता है ना, उन्होंने लिख दिया है 84 लाख का चक्कर, ताकि कोई हमसे पूछे नहीं कि सारा हिसाब बताओ। बहुत चालाक लोग हैं। तो 84 का चक्कर है वास्तव में। तो 84वें जन्म में आकर के वो जो, अरे कृष्ण को कोई तो जन्म देता होगा ना, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, ऐसे ही ऊपर से टपक पड़ता है, ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। तो जो जन्म देने वाला बाप है वो सबसे ज्यादा पुराना हुआ कि नहीं? 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ज्यादा पुराना हुआ ना। तो जो ज्यादा पुराना है वो ही इस सृष्टि पर आकर के सबसे जास्ती तमो प्रधान बुढ़ा बन जाता है। वो बुढ़ा नहीं जो अनुभवी। कैसा बुढ़ा? जहीर। क्या? सब कुछ शिथिल, बुद्धि भी शिथिल, मन भी शिथिल है, और कर्मेंद्रिया भी शिथिल। एक पत्रिका निकली थी, उसमें किसी ने लिखा, अरे उसके तो सारे अंग सड़े हुए हैं। वो पत्रिका अभी भी रखी होगी। ऐसे ऐसे लिख देते हैं, और सही बात है। तो वो बाणासुर बनता है, सही बात बताएगी नहीं? तुमने नहीं बताई। लड़का लड़कियों में फर्क होता है। कन्याएं जो है ना, वो तो थोड़ी शर्मीली होती है ना, तो अपने बाप का नाम क्यों बदनाम करे, लिख के बोल के। ठीक है।
हाँ, पुरुष लोग तो मुंह फट होते कि नहीं, कन्या माताओं के मुकाबले ज्यादा पुरुष। हाँ, तो कोई बात, ठीक है। बाणासुर को मारा, अब समझ में आया कौन से बाणासुर को मारा? पहले पहले हाँ, सब मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है उसको मारा। किसने मारा? वो समझते हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने मारा, नहीं। समझ में आया किसने मारा? हाँ, जो शिव की सोल है ना, वो कृष्ण माने काला भी होता है। तो उस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव निराकार की सोल जो अकूट ज्ञान का भंडार है, वो अकूट ज्ञान का भंडार देने के लिए इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा अर्जुन आदम एडम जो भी नाम दिए हैं उसी में प्रवेश करके है। वो ही है संगम युगी कृष्ण। कब? कलयुग के अंत में और सतयुग के आज में। तो अब समझ में आया वो संगमयुगी कृष्ण क्या करता है? क्या करता है? अरे ज्ञान का चक्कर अपनी आत्मा का घुमाता जाता है और अपने को बड़ा ऊंचा साबित कर देता है और सबके गले सबका अहंकार खत्म कर देता है। जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्माओं को अहंकार होता है कि नहीं? देह का अहंकार नहीं होता? हाँ होता है। तो सबके गले काट देता है। काटता है कि नहीं? हाँ काट देता है। तो देखो बाणासुर को मारा। अब पहले नंबर के बाणासुर को मारा, दूसरे को मारा, लास्ट वाले को मारा, वो तो एक अलग बात है कि पहले नंबर का गायन होता है, दूसरे 2 नंबर का गायन होता है। क्या गायन होता है? नहीं। तो बताया गायन नहीं होता 2 नंबर का। अरे सतयुग का कृष्ण 2 नंबर का हुआ कि नहीं? उसका गायन नहीं होता है। संसार में गायन नहीं होता है? अरे शास्त्रों को उठाया कि नहीं? कभी पढ़ा ही नहीं। अरे इतना नहीं होता। अच्छा 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती गायन किसका होता है? हाँ वो तो बंसी तो दोनों बजाते हैं। एक ज्ञान की बंसी बजाता है और नीचे गिराने की बंसी बजाता है अज्ञान की बंसी। हाँ तो 2 नंबर का कृष्ण जो है 2 नंबर का कृष्ण उसकी महिमा नहीं होती। गीता का भगवान कृष्ण, वो गीता का भगवान नहीं। गीता उठा के देख लो, रखी है गीता, देखो उसमें क्या क्या लिखा है। हरे के श्लोक कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच। कौन सा कृष्ण समझते हैं वो? सतयुग का कृष्ण समझते हैं ना। तो 2 नंबर का है कि 1 नंबर का? और 2 नंबर का तो उसका गायन हुआ ना। तो झूठ क्यों बोलते हो 2 नंबर का गायन नहीं होता? अरे खुला छुपा रुस्तम बाद में खुले। क्या? जब ऐसे सृष्टि का अंत होता है ना, हाँ तब कहते हैं राम नाम सत्य है। आखिर में जाके पता चलता है कौन सा कृष्ण सत्य है। कौन सा कृष्ण सत्य है? हाँ संगम युग में, कलयुग के अंत में, घोर कलयुग के अंत में जब पाप बहुत बढ़ जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे जो समझते हैं अपने को, टाटा बिरला क्या अंबानी गंबानी जो भी नाम है ना, वो समझते हैं हम बहुत सुख भोगने वाले इस दुनिया में, हम बहुत ऊंचे हैं। वो भी सबसे जास्ती दुखी होते हैं कि नहीं? कलयुग के अंत में बहुत सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं जब दुखी हो जाती है, प्राणी तो बेचारे वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो शिव बाप इस सृष्टि पर तब ही आते हैं एक बार। कब? जब सब दुखी हो जाते हैं और आकर के क्या करते हैं? हाँ बाणासुर को मारते।
तो बाणासुर को शिव मारते हैं, दुख देते हैं, या जिसमें प्रवेश करते हैं वो सुदर्शन चक्कर चलाती है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया संगम कृष्ण में, वो अपने स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्कर को देखती है और समझ लेती है कि हाँ मैं हूं सबसे ऊंचते हूं। समझा? अच्छा, तुम सबसे ऊंचते ऊंच हो तो अपनी जो प्रशंसा है अपने मुंह से मत करो ना, दूसरों को कर लेने दो ना। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बड़े मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या गायन है? अरे भक्ति मार्ग में कुछ गायन है इस बात का? अरे संगम युग में जो कुछ होता है उसका सारा का सारा गायन भक्ति मार्ग में चलता है। भले जानते नहीं है कि हाँ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ये सारा सच्चा सच्चा काम हुआ। हाँ? क्या यादगार है? अरे घंटों लगाते हैं। अपना पार्ट का गायन शास्त्रों में खुद किया है। वो तो ढेर सारी आत्माएं हैं और ढेर सारों ने अपना अपना गायन कर दिया है, लेकिन जो ऊंचते ऊंच माना जाता है भगवान कृष्ण, उसने सबसे जास्ती अपनी प्रशंसा गीता में की है या नहीं की है? हाँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वृक्षों में पारिजात हूं, नागों में ये हूं, वो हूं, मनुष्यों में नराधिप हूं। है? अपनी प्रशंसा कर दी ना। देखो अब बताओ, भगवान होगा तो अपनी प्रशंसा करेगा? है? तो ये कैसे कर दी? है? हाँ, अरे तो शास्त्र ले देता लंबा चौड़ा। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। किसने? नाम लिखो उसका। शिव ने अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, माने सब कुछ किया रंगमंच पे मैदान में आके किया। तो अभी किसी ने देखा ही नहीं, तो पहले ही छुपा हुआ था। उसके छुपने न छुपने की बात क्या है? वो रंगमंच पर मैदान में प्रत्यक्ष होता है क्या कि छुपाई हुआ रहता है पर्दे के पीछे? और छुपाई हुआ रहता है, उसकी तो बात ही नहीं। अपने आप छुपाया की बात तो तब हो जब पहले कभी छुपा हुआ न रहा हो, मैदान में आकर के खुला खेल फरक्काबाजी खेला हो। है कि नहीं? तो बताओ, ये जो भक्ति मार्ग में गायन कर दिया है गीता में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और दुनिया भर की अपने को सबसे ऊंचा साबित कर दिया, वो किसकी यादगार है? कृष्ण तो दोनों हो गए ना, संगम युग का भी कृष्ण हो गया, उसकी यादगार है। लो भैया बताओ, फैसला करो, सतयुगी कृष्ण की यादगार है? हाँ, कौन से कृष्ण की यादगार है? हाँ, प्रजापिता है ना, सारी प्रजा का पिता, 500 करोड़ का प्रजा का पिता जब है, लास्ट में जाकर के प्रजापिता कहेंगे ना, तो वो आत्मा कलयुग के अंत में सबसे जास्ती अहंकारी बनेगी कि नहीं? और सबसे जास्ती अहंकारी बनेगी तो अहंकार क्या करता है? अपने को सबसे ऊंचा दिखाने की साबित करता है कि नहीं? हाँ, अहमदाबादी कहता है कि मैं अहमदाबाद में जन्म लेता हूं। अरे अहमदाबाद में जन्म लेता हूं, कौन सा जन्म लेता हूं? शरीर का जन्म लेता हूं कि आत्मा का जन्म लेता हूं? आत्मा का जन्म लेता हूं। चलो, आत्मा का जन्म लेता हूं, लेकिन शरीर के द्वारा लेता हूं कि बिना शरीर के लेता हूं?
शरीर के द्वारा लेता, तो अहंकार तो रहेगा ना जब तक शरीर है। हाँ, अहमदगंज गांव में जन्म लेता हूं है, वो भी अहमदगंज। आह, अहम माने अहंकार, दा माने देना, गंध माने गंध छोड़ता है, क्योंकि रहने वाला हुआ होगा कहां का, कायम गंध। कैसी गंध जी? हाँ, इस सृष्टि पर जब तक रहेगा तब तक गंध कायम रहेगी। अरे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी कोई ताल्लुका, ताल्लुका कहते हैं, तहसील कहते हैं, क्या कहते हैं, ताल्लुका। ऐसा भी कोई का ताल्लुका होता है जिसमें गंध कायम रहे अंत तक, है कि नहीं? हाँ है। तो बताया कि वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता जाता है, बताता जाता है, 84 जन्मों की बातें बताता है कि मैं 84 जन्मों में हीरो पार्टधारी हूं, मैं सबसे ऊंचू, मैं भगवान हूं। कहता है कि नहीं? अरे कहता है मैं भगवान हूं, कहता है। हाँ, कौन कोई रिकॉर्डिंग रखी है? हाँ? रिकॉर्डिंग तो नहीं रखी है। कोई किताब, कोई अखबार का पत्ता, कोई कुछ डायरी आयरी में कहीं लिखा हुआ उसकी? नहीं लिखा हुआ। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार होते हैं। तुम बुद्धिमान बाप के बच्चे बनने आए हो हैं कि बुद्धुओं के बच्चे? क्या बनने आए? बुद्धुओं के बच्चे, बुद्धिमान बाप के बच्चे बनने आए। तो बिना प्रूफ प्रमाण के बोलना चाहिए? हाँ, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हिरण्यकश्यप नहीं है। अच्छा, हिरण्य माने सोना है, काश्य माने याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। सोने का तेज पीने वाला नहीं है। सोना क्या होता है? सच्चाई। हाँ, तो बताओ, इस दुनिया में सच्चाई तो ज्ञान को कहा जाता है ना, तो वो प्रैक्टिकल सच्चाई वाली आत्मा बताओ, बताओ ना। नहीं मालूम? वो प्रैक्टिकल सच्चाई है। शिव 84 जन्म पाठ बजाता है, 84 के चक्कर में आता है। सत्यनारायण, राम बाप, तेरे की नहीं तो लक्ष्मी, वेरी गुड। क्या कहा? प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। ये पूछा ना, इस सृष्टि रूपी राम कहे तो रावण बनता है। कर्म कैसे करता है? प्रैक्टिकल कैसे कर्म करता है? गंदे कर्म करता है कि अच्छे कर्म करता है? गंदे कर्म करता है। तो वो उसको भगवान मानेंगे? कोई मानेगा भगवान? बिल्कुल नहीं। तो असली भगवान कौन हुआ? वो प्रैक्टिकल में सच्चा कर्म करके दिखाए, शरीर से। शरीर से ही प्रैक्टिकल होता है ना, कि मन बुद्धि से होता है? शरीर से ही होता है। तो हाँ, ये भी ठीक है। विष्णु नाम तो दे दिया, सत्य लक्ष्मी। अच्छा, सत्य लक्ष्मी करके गायन क्यों नहीं है? हाँ, ये भी बात तो है, सत्य लक्ष्मी का गायन नहीं है। लेकिन गायन भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? गायन कहाँ होता है? तो कहाँ की बात उठाएंगे? सच्चाई कहाँ की है? सच्चाई ज्ञान मार्ग की मानेंगे या भक्ति मार्ग की मानेंगे? हाँ,
भक्ति मार्ग में गायन होता है, और ज्ञान मार्ग में जहां संगम युग है ना, पुरुषोत्तम संगम युग, वहां प्रैक्टिकल होता है। अरे प्रैक्टिकल होता है कि नहीं है? होता है। तो प्रैक्टिकल में वो आत्मा बताओ जो, हाँ नहीं समझ में आया अभी? ज्ञान मार्ग में ही बात भक्ति मार्ग में यादगार गायन बनता है। हाँ, ज्ञान मार्ग की ही बात का भक्ति मार्ग में यादगार गायन चलता है। लेकिन गायन करना बड़ी बात है या प्रैक्टिकल करके दिखाना बड़ी बात है? वो कहां होता है? हाँ, संगम युग में होता है। तो वो आत्मा का बात बताओ, हाँ, जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए। अरे खुश हो जाए ना आप तो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अरे अभी किसी ने लिख के दिया भी था, विष्णु। हाँ, लेकिन विष्णु जो है ना, विष्णु में भी प्रैक्टिकल में कौन? एक पुरुष है। हाँ, लक्ष्मी। एक पुरुष है, एक स्त्री है। पहले तो एक पुरुष एक स्त्री दोनों मिलके एक हुए, तभी तो विष्णु कहा गया। तो उनमें प्रैक्टिकल में आगे कदम बढ़ाने वाला कौन है? जल्दी से अपनी अम्मा का नाम लिख दे। हाँ, रानी मक्खी। ठीक बात है। हाँ, जो जिसमें मिठास भरा हुआ हो, है, सबका मुंह मीठा कर दे, उसी की बात कहेंगे। तो ठीक है। तो बताया वो अपनी प्रशंसा अपने आप तो नहीं करती होगी, करती है, लेकिन उतनी नहीं करती होगी जितना वो विष्णु जी भगवान करते हैं, उतना नहीं करती होगी। अरे भाई, शरीर लिया है, देह है 5 तत्वों से बनी हुई, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ अंश मात्र थोड़ा तो होगा ना, वो तो होता ही है। लेकिन एक ऐसा कि अति की प्रशंसा अपने आप अपने मुख से, तो वो तो इस सृष्टि पे जो भगवान के रूप में गाया हुआ है, वो ही देह अहंकारी कर सकता है। शिव तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा शिव की आत्मा करेगी? हाँ, शिव की आत्मा नहीं करेगी। तो अब समझ में आया, बाणासुर को मारा तो अव्वल नंबर को पहले बाणासुर को मारा होगा कि नंबरवार बाणासुर को पहले मारा होगा? तो वो बाणासुर उसके अंदर ही था या कोई बाहर था? है, अंदर ही था। माने बाणासुर जो ज्ञान बाण मारता था और हृदय घायल कर देता था, है? हाँ, तो दुख होता होगा ना। तो भगवान दुख देता है किसी को? देता है? भगवान तो दुख नहीं देता। भगवान तो कहता है दुख देना तो हिंसा करना है? अहिंसा देवी देवता परमो धर्मा बनना है या हिंसालु असुर दैत्य राक्षस बनना है? भगवान तो देवता बनाने के लिए आया हुआ है ना। तो बताया कि भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही अगड़म बगड़म कर दिया है कि भगवान ने ये किया हिंसा, भगवान ने वो किया हिंसा। ये नहीं समझते हैं कि आज के जो वो प्रीचर्स क्या कहते हैं, साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य, जब वो क्या कहते हैं प्रवचन करने बैठते हैं तो क्या कभी सिखाते हैं कि हिंसा करो, है किसी को दुख दो? अरे वो भी नहीं सिखाते। तो जो दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु है, सदगुरु है, वो हिंसा करना सिखाएगा? है सिखाएगा? बिल्कुल नहीं सिखाएगा। तो देखो, ये भक्ति मार्ग में इन गुरुओं ने कैसा गड़म बगड़म सब लिख दिया है और दुनिया उनको फॉलो करती है। अब भगवान ने आकर के जब ओरली गीता ज्ञान सुनाया, कौन से भगवान? शिव भगवान ने। हाँ, सुनाया तो शरीर में ही आकर के, लेकिन ये भी बताया
कि जिस शरीर में आता हूं और जो शरीरधारी इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा देवता महादेव बनता है, वो महादेव के द्वारा जो महादेव का पार्ट है वो भी मैं बजाता हूं। महादेव की आत्मा नहीं बजाती। वो कोई सर्विस करती है कि डिसर्विस करती है? जब मैं आता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, सुप्रीम सोल शिव हेवनली गॉडफादर आ जाता है ना, तो वो आत करके हिंसा करता है या अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला है? अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला। ऐसे तो नहीं आप गुरुजी बैंगन खाएं और दूसरे को तरकीब से खाएं, दूसरे को कहें भाई दुख नहीं दियो, हिंसा मत करियो, है? तो देखो सब ये दुनिया भ्रमित हुई पड़ी है और भारतवासी आत्माएं सबसे जास्ती भ्रमित हो गई, जो देव आत्माएं थी। और देवता किसने बनाया था? कौन सी आत्मा ने? कहते परमात्मा ने बनाया था। अरे एक तरफ तो गीता पढ़ते हो, रोज सुनाते हो, और उसमें ये देखा ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है और परम पिता क्या होता है, परम पुरुष क्या होता है, और जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो भोगी आत्माएं हैं उनमें क्या अंतर है। तीनों में अंतर गीता में ही बता दिया। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो दो तरह की आत्माएं, एक क्षर जो क्षरित होती रहती, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, क्या सुख भोगेंगी शक्ति क्षीण होगी, चाहे देवताएं ही हो, सतयुग के त्रेता के 14 कला संपूर्ण सुख भोगेंगे, ज्ञानेंद्रियों से ही सुख भोगेंगे, तो भी क्षरित होगी शक्ति या नहीं होगी? शक्ति जो है क्षरित होती है, पतित होती रहती है। द्वापर युग में तो फिर भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होते हैं। वो जो शक्ति है वो देखने में भी आती है। देखो ये शरीर के अंदर तो सबसे बड़ी शक्ति है, वो क्षीण हो गई। तो समझते हैं, ये बात समझते हैं, लेकिन बुद्धि में किसी को नहीं आता है कि भगवान या षष्ठी पर आ जब आएगा तो वो हिंसा नहीं करेगा, न बाणासुर को मारेगा न आकासुर को मारेगा। शिव मारता है, शिव की सोल नहीं मारती। हाँ, शिव जिसमें प्रवेश करता है वो अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं सबसे बड़ा अकासुर हूं। अकासुर माने अक्क का फूल देखा है? हाँ, अक्क का फूल होता है छोटा सा, लेकिन दुर्गंध मारता है या सुगंध मारता है? दुर्गंध मारता है। तो दुर्गंध किसे कहा जाता है? दुर्गंध व्यभिचार को कहा जाता है। व्यभिचार से दुर्गंध निकलती है। व्यभिचार को दुर्गंध नहीं कहा जाता। व्यभिचार भी माने विपरीत, कार माना कार्य। जो विपरीत कार्य है वो षष्ठी के आदि से ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण था, तो उसने ही विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। क्या नीचे गिरना शुरू कर दिया? अपने बाल बच्चों को नीचे गिरना सिखाई दिया कि नहीं सिखाई दिया? आंखों से भी सुख भोगेंगे तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? हाँ, पता नहीं चलता है, और धीमी गति से नीचे गिरते हैं, इसलिए वहां ये नहीं कह सकते हैं कि वहां दुख महसूस होता है। हाँ, जब भ्रष्ट इंद्रियों से पतन होना शुरू हो जाता है और शक्ति जो क्षीण होती है वो देखने में भी आती है,
तब समझते हैं कि हाँ हम नीचे गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी मूढ़मती ऐसी होती है, परंपरा ऐसी बन जाती है कि गिरते गिरते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जैसे कसाई के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी बुद्धि में ये बात आएगी ही नहीं क्या कि गाय को मारना काटना पाप है। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में ऐसी परंपरा में व्यस्त हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने में ये नहीं समझते ये कोई पाप कर्म है। तो बताया कि अकासुर क्या होता है? अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाला। कैसा दुर्गंध? माने क्या होती है दुर्गंध? ग्लानि, दूसरों की ग्लानि करना और अपनी प्रशंसा करना। क्या? तो ग्लानि को क्या कहेंगे? दुर्गंध कहेंगे कि सुगंध कहेंगे? ग्लानि को क्या कहेंगे? दुर्गंध। जहां जाएगा वहां वही दुर्गंध, दूसरे की ग्लानि करेगा, अपने को ऊंचा साबित करेगा। घर में रहेगा तो भी बाल बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने अपने को ऊंचा कहेगा और दूसरे को नीचा बताएगा। तो क्या हुआ? ग्लानि हुई कि नहीं है? ग्लानि को ही दुर्गंध कहा जाता है। तो वो हुआ क्या? अकासुर। अकासुर माने है छोटा सा फूल, जैसे नाम रख दिया ना अकबर। अक माने आक का, आक का पौधा होता है ना, उसमें छोटा सा फूल आता है, थोड़ी सी सुगंध है और बाकी सारी दुर्गंध भरी हुई। तो बताया अकासुर को मारा। अब समझ गए कौन से अकासुर को मारा? असली भगवान ने। असली भगवान तो समझ गए कौन है? कौन है? उस आत्मा का नाम बताओ जो असली भगवान। शिव। अच्छा, शिव बाबा सदा, हाँ सदा शिव है। शिव माने कल्याणकारी। शिव बाबा सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। ठीक है, सदा कल्याणकारी है। फिर उसे भगवान क्यों कह दिया? सदा कल्याणकारी कहो ना, शिव कहो, भगवान क्यों कह दिया? अरे धन होगा तो धनवान होगा, है? ज्ञान होगा तो ज्ञानवान होगा, है? अब भगवान क्यों कह दिया? साकार में आएगा तो भगवान होगा, माना उसके पास बहुत बग होता है? उसके कंट्रोल में बहुत बग होता है। अच्छा, कंट्रोल में बहुत भग होता है तो जो भग होता है वो भाग तो नहीं जाता कभी, है? भाग है और भाग जाए तो कंट्रोल में है। अरे भग भागता है कि नहीं? नाम ही है उसका भग, उसी से भक्ति पैदा होती है। हाँ, परीक्षा लेने के लिए भागता है। अच्छा, जो भागते हैं वो परीक्षा लेने वाले हैं, परीक्षक हैं, ऐसे है? भाग गए तो परीक्षा हो जाती है किसकी? हाँ, डुप्लीकेट भगवान की परीक्षा हो जाती होगी। किसकी परीक्षा हो जाती है? डुप्लीकेट भगवान की परीक्षा हो जाती या असल भगवान की परीक्षा हो जाती है? हाँ, भाग जाते हैं तो लोग समझते हैं अरे भगवान कुछ नहीं। अगर भगवान होता, ये अभी तो कहते थे भगवान आया हुआ है, हम भगवान के पास जाते हैं, अभी ये भाग खड़े हुए, अब बिल्कुल नहीं जाते, तो लोग कहेंगे क्या भगवान आया हुआ? हाँ, दुनिया भर का कथा कहानियां लंबा चौड़ा। जो अपने
सीट पर सेट हो गए तो दूसरों के परीक्षक बन जा। भाग जाने वालों की बात हुई, भागती है। किसकी बात हो रही थी? भाग जाने वाली भग, जो भाग जाती है। भगवान आता है तो भक्ति को भगाए देता है या चालू रखता है इस दुनिया में? हाँ, भक्ति भाग जा, भगत भी भगवान के सामने नहीं टिकते हैं, भाग जाते हैं। तो बताया कि अकासुर की बात समझ गए? कौन अकासुर? अपनी प्रशंसा करेगा और दूसरों की ग्लानि का बदबू छोड़ेगा। कहीं भी, घर में बैठेगा तो भी और बाहर रहेगा तो भी। समझ रहे हो ना? हाँ, उसको अकासुर कहा जाता है। तो अकासुर को कौन मारता है? तुम मारते हो? हाँ, कहते मैं मारता हूं। अकासुर को शिव बाबा मारता है। हाँ, पहले नंबर के शिव अकासुर को मारता है कि जितने बाद वाले नंबर हैं उन सब अकासुर को मारता है? हाँ, पहले नंबर वाले जो अव्वल नंबर 1 है इस दुनिया का अकासुर, उसको वो मारता है शिव। और बाकी को कौन मारता है? अरे जल्दी जल्दी एक अक्षर में लिख दिया करो। हाँ, जो शिव समान बन जाए वो मारता है। समझ में आ रहा है? अभी उसने मारना शुरू किया कि नहीं? उसने मारना शुरू किया कि नहीं? हाँ, मारना शुरू कर दिया। अरे खुश हो जाना चाहिए फिर तो। अकासुर बकासुर मरे तो बढ़िया है ना? है, चेहरा लटकना चाहिए, है, फोटो होना चाहिए। क्या कहते हैं उसको? कैमरा। कैमरा से पता चलता है कि फोटो क्या कहता है। चेहरा लटक रहा है ये, उसको कहते हैं सुंदरी। देखो, अकासुर को मारा। अच्छा, समझ में आ गया? अकासुर को किसने मारा? शिव बाबा ने मारा। वो एक अकासुर को शिव बाबा ने मारा, बाकी और भी तो होंगे। तो ये समझ में आया औरों को किसने मारा? एक अक्षर लिख दो। हाँ, शिव बाबा ने मारा। अरे शिव बाबा तो एक को मारता है तेरी। शिव बाबा सबको मारता है, 500 करोड़ को, 700 करोड़ को। अरे बुद्धि में बात ही नहीं बैठती। कहते हैं देव देव महादेव वो भी मैं हूं। कौन? शिव बाबा, वो एक को मारता है। और बाकी जो अकासुर बकासुर हैं, हाँ, बाणासुर हैं, उनको कौन मारता है? सदा क्या? शिव बाबा सदा स्वयं। सदा क्या लिखा? ठीक नहीं लिखता है, सारा गड़बड़ लिख देता है। हाँ, जो शिव समान बनता है, हाँ, वो मारता है। हाँ, तो जो शिव समान बनता है, जैसे बाप का बड़ा बच्चा बाप समान बनता है, तो उस बड़े बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है ना। आज भी परंपरा चल रही है ना। तो ऐसे ही शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, शिव शंकर भोले भाले, उनका टाइटल भी लगा दिया साथ में। भोले पहले, भाले बाद में। शिव पहले, शंकर बाद में। माने शिव का टाइटल क्या हुआ? भोले। और शंकर का टाइटल क्या हुआ? भाले। हाँ, भाला क्या होता है? हाँ,
छोटा कांटा या बड़े से बड़ा कांटा? बहुत बड़ा कांटा, इतना लंबा बनाई दिया। वाह भाई, समझ गया। तो महसूस होता है, हाँ बड़ा कांटा है। कांटा है माने बड़ा बाणासुर है ना, है ना? हाँ, अब पक्का कर लेना, उस बाणासुर को याद नहीं करना। नहीं करेंगे ना? है? बिल्कुल नहीं करेंगे, निराकार को याद करेंगे। हाँ, धर्मपिताएं बनेंगे। धर्मपिताएं क्या करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये धर्मपिताएं क्या करते हैं? निराकार को याद करते हैं, निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। है? किसको याद करेंगे? निराकार को याद करेंगे। सबसे ऊपर वाला तो निराकार शिव है ना, उसको पहचानेंगे कैसे? है? पहचानेंगे तो बिना शरीर के तो पहचान आत्मा की होती नहीं। आत्मा निराकार है, परमपिता भी निराकार। जिसमें प्रवेश करता है वो परमपिता प्रवेश करता है परमात्मा में, वो भी निराकार बनता है कि नहीं? हाँ, वो भी निराकारी स्टेज, ऐसी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि जन्म जन्मांतर पार्ट भी बजाता रहता है और कोई उसको नहीं जानता, पहचानता ही नहीं। बस कहते हैं कहां रहता है? कैलाश पर्वत पर रहता है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर रहता है। और समझते नहीं है कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर आत्मा रहती है कि शरीर रहता है? हा? कौन रहता है? ऊंची थी ऊंची स्टेज में आत्मा मन बुद्धि रूपी जाएगी या शरीर जाएगा? आत्मा जाती है। तो बताया कि समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। क्या? अकासुर को मारा, बकासुर को मारा। बकासुर किसे कहते हैं? हाँ, बहुत मुंह से बक 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 करता रहता है। तुलसीदास ने लिख दिया क्या? पंडित सोई जोई गाल बजावा। हाँ, बहुत बोल बोल करता है, वो पंडित जी महाराज कहे जाते हैं। बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है जो बहुत बोल बोल करती है लेकिन अंदर से समझती नहीं है कुछ? सही लिखा, माता ने मुझे लिख नहीं रही है। जगदम्बा, सही बात लिखी। जगदम्बा जो है ना, सारे जगत की अम्बा। कैसे? बोल बोल करने में बड़ी तीखी। कौन से धर्म से आती है? हाँ, जरूर कहेंगे कोई ऐसे ही धर्म से आती होगी जहां के इबादत घरों में है, क्या कहते हैं, गुरुद्वारे। हाँ, 24 घंटे बस वाणी चलती ही रहती है। तो ऐसे धर्म से आएगी तो वो गुरु जी की वाणी चलती ही रहेगी। दिमाग से कुछ नहीं सोचेंगे, दिमाग ज्यादा नहीं चलता है उस खून का। इसलिए आजकल एक कहावत चलती है भक्ति मार्ग में, है, कहते हैं सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज जब निकलता है तो उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब तक भी कुछ नहीं बैठता। जब पूरा एकदम दोपहर के 12 बजे ऊपर तेज रोशनी देना शुरू करता है तब जगते हैं जाकर। तो ये शूटिंग होती है ना, रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल तो भगवान आएगा तो सतयुग के आदि से ही रिहर्सल करना शुरू करेगा ना। पहले सीन की रिहर्सल करेगा, फिर दूसरे सीन की रिहर्सल करेगा, फिर तीसरे सीन, लास्ट में चौथा सीन कलयुग आता है। कलयुग में भी जब एकदम बीच का टाइम बीतेगा तब ज्यादा गर्मी होगी, या कलयुग के शुरुआत में सतो प्रधान सतयुग में
ज्यादा गर्मी होगी, कब होगी? हाँ, तो मध्य कलयुग के अंत में जाकर के, मध्यांत कहो, है, आज से 500 साल पहले वो सिख धर्म की शुरुआत होती है। शूटिंग की बात कर रहे हैं, 5000 साल के ब्रॉड ड्रामा की बात नहीं। तो शूटिंग पीरियड में जब वो आत्माएं निकलती हैं तब, क्योंकि वो फॉलो किसको करती हैं? देवताओं को, राक्षसों को, या भगवान को पहचानती है? वो किसको पहचानती हैं? जिसको पहचानेंगे उसी को फॉलो करेंगे। साकार को पहचानती है? हाँ, गुरु नानक साकार ही तो थे। ऐसे सारे धर्म पिताएं साकार ही तो होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन वो देवता को मानने वाली होती हैं या नहीं होती हैं? और धर्म पिताएं तो देवताओं को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध भी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते। हाँ, भारतीय धर्म पिता है तो भी नहीं मानता। लेकिन एक सिख धर्म ही ऐसा है जो देवताओं को भी मानते हैं। तो बताओ, उन्होंने किसको माना, किसको जाना? तो उनकी समझ में आ गया कि हाँ, ये ज्ञान सूर्य है। राम और कृष्ण दोनों को जाना। हाँ, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है ना? जन्म माने शरीर का जन्म होता है कि आत्मा का जन्म? जन्म कौन लेता है? मरता कौन? ध्रुवो मृत्यु जन्म। हाँ, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा थोड़ी मरती जीती है, मरती जीती है नहीं। तो कहा कि जो बकबक करने वाले हैं ना, ज्यादा बोल बोल करने वाले, उन बोल बोल करने वालों में सबसे बड़ा बकासुर कौन? इस दुनिया में रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। अरे जल्दी लिख दो। रावण की बात नहीं हो रही है, बकासुर की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा माने दादा लिख रहा है ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता का क्या? प्रजापिता का बकरी, प्रजापिता की बकरी, प्रजापिता को बकरी, बकरी का मुंह दिखाया। हाँ, मैं दिखाया ना। लेकिन प्रजापिता जो है वो निराकारी बाप समान बनता है या नहीं बनता है? बनता है कि नहीं? बनता है ना। हाँ, तो फिर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, बाप के घर में आ जाए तो भूला हुआ खा जाता है? नहीं। तो बताओ, अब नंबर किसका लगेगा? बक बक करने वालों में। हाँ, पहले भी माताओं लिख के दिया, जगदम्बा। क्या इस षष्ठी पर जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें अव्वल नंबर कहेंगे कि वो जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा भी बताया, लेकिन वो बाद का नंबर है, क्योंकि वो पैदा होते हैं। जो पैदा होता है सो तो छोटा होगा ना, और जो पैदा करने वाला वो तो बड़ा हुआ। तो पैदा करने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा को कहेंगे कि हाँ भाई, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं। सबसे पहले कौन सुनती है? आत्मा। शिव बाप आते हैं तो सबसे पहले कौन सुनते? ब्रह्मा बाबा। लेकिन ब्रह्मा बाबा सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, सुनाते तो हैं, लेकिन वाचा की देवी कहे जाते हैं। वाचा की देवी ब्रह्मा बाबा को थोड़े कोई कहता है। कौन कहे? किसको कहते हैं? हाँ, सरस्वती को कहते हैं।
लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ जो सरस्वती नाम धारणी थी, उसकी भी कोई अम्मा थी या नहीं थी? है? कौन? हाँ लिखो, एक अक्षर लिख दो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ वही बड़ बोली। एक यज्ञ के आदि में बड़ बोली माता थी और एक कम बोलती थी माता। ऐसे नहीं बोलती नहीं थी, बोलती थी लेकिन कम बोलती थी, करके ज्यादा दिखाती थी, और वो बोलती ज्यादा थी। तो ये जो ज्यादा बोलती है वो ही जगदम्बा कही जाती है। क्या? जगत की अम्बा। ब्रह्मा का कौन सा मुख हुआ? लास्ट मुख या पहला मुख है? लास्ट मुख। इसलिए लास्ट में जाकर के इस दुनिया में जो राजाई स्थापन होती है और जो राजाएं बन के बैठते हैं वो बहुत बोल बोल करते हैं। कौन? पंडित सोच गाल बजाबा। कौन? हाँ? आज की दुनिया में बताओ, भारतवर्ष में बता दे कौन? मोदी। बड़ा बढ़िया भाषण करता है, बड़ा गाल बजाता है, क्या? और रिजल्ट क्या निकलता है? वो ही रावण राज्य। क्या राम राज्य स्थापन होता जा रहा है या रावण राज्य बनता जा रहा है? लोग ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं? हाँ, ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये बकासुर की बात हो गई। अब समझ में आया? हाँ, बकासुर अव्वल नंबर भी समझ में आ गया और लास्ट नंबर भी बकासुर समझ में आ गया। हाँ? अरे समझाने वाला कौन समझा रहा है? शिव समझा रहा है कि जगदम्बा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बकबक करने वाला बकासुर है। शिव बाबा समझा रहा है। कौन सी आत्मा को समझते तुम शिव बाबा? हाँ? आत्मा ज्योति बिंदु शिव, तो बाबा का के लिए लगा दिया। अरे बाबा तो तभी ही कहा जाएगा जब प्रवेश करेगा। दूसरे बाबा माने ग्रैंडफादर तभी कहा जाएगा जब प्रवेश करेगा। लेकिन प्रवेश करके भी आत्मा पार्ट बजाती है या डब्बा पार्ट बजाता है? शरीर को क्या कहेंगे? डब्बा कहेंगे। तो डब्बा का गायन करेंगे क्या? नहीं, आत्मा का नाम बता। तुम आत्मापन को समझते होगे तो आत्मा का नाम बताओगे, और देह समझते होगे तो शिव बाबा को भी देहधारी बना दोगे। शिव बाबा देहधारी है या विदेही है? विदेही है, विपरीत देह के विपरीत है। तो बताया, अब समझ में आ गया सब। बकासुर भी समझ में आ गया, अव्वल नंबर का, लास्ट नंबर का भी कोई होगा। ब्राह्मण की दुनिया में कोई होगा कि नहीं? है? बकासुर, अकासुर, वो भी समझ में आ गया, और बाणासुर, वो भी समझ में आ गया। अब क्या रह गया? भस्मासुर। हाँ? कह रहे हैं भस्मासुर को मारा। वैसे मारा तो वास्तव में किसने? हाँ, भस्मासुर को मारा शास्त्रों में दिखाई दिया शिव ने। देखा मारा है? विष्णु ने मारा नहीं। हाँ, उस भस्मासुर ने खुद अपने ऊपर हाथ रख लिया और खुद अपने को मार लिया। लेकिन ये खुद उसने अपने ऊपर हाथ कैसे रखा? कहते हैं विष्णु भगवान ने आकर, कृष्ण भगवान वाली आत्मा, हाँ, उसने मोहिनी रूप धारण किया और बढ़िया सा डांस किया, और असुर तो एकदम औरत के ऊपर पागल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पागल। पीछे पीछे फिरते रहेंगे, जहां जाएंगे पीछे पीछे फिरेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से आए। रुकते हैं वो नहीं, पीछे पीछे फिरे। तो उनको कहा जाता है।
अब अच्छी तरह से समझ लो, भस्मासुर क्या किया उसने? अपने को ही भस्म कर लिया। क्या देख के? हाँ, मोहिनी रूप देख करके ऐसा फिदा हुआ कि अपने को ही भस्म कर लिया। अब उसमें भस्मासुर है, अव्वल नंबर भस्मासुर बताओ कौन? चक्कर में पड़ गया। अव्वल नंबर आत्मा बताओ भस्मासुर। दादा लेखराज ये ऊपर टीवी में नूद हो गया, ब्रह्मा कुमारियों को दिखाएंगे धर्मराज कि देखो ये माता ऐसी कही, पिटाई करेंगे जबरदस्त। हाँ बताओ क्या लिखा? ज्ञान डांस करने वाला शिव, वो आत्मा है, फुदुक फुदुक के गान डांस करती है कि शरीर भी है? किसे में प्रवेश करती है उसका नाम बताओ फिर। हाँ, जो प्रजापिता है वो ये अव्वल नंबर का क्या बनता है? क्या बनता है? भस्मासुर। अपना ही बुद्ध रूपी हाथ अपने ही ऊपर रख लेता है और भस्म होता है कि नहीं है? हाँ ठीक है। कौन सी युग में भस्म होता है? कौन सी युग में भस्म होता है? कलयुग के लास्ट में भस्म होता है। कलयुग के लास्ट में भस्म होता है तो खत्म हो गया। वो आत्मा रही कि नहीं रही? उसका शरीर रहा कि नहीं रहा? तो भस्म कहां हुआ? देहभान भस्म हुआ। देहभान भस्म हुआ, लेकिन आत्मा और शरीर तो भस्म नहीं हुआ। ये जो भस्मासुर नाम पड़ा वो किसका नाम पड़ा? देह का नाम पड़ता है। जो भी नाम होते हैं इस दुनिया में वो देहधारी के नाम होते हैं कि आत्मा जो बन के रहता है सदा काल, उसका नाम होता है बार बार बदलता है। हाँ, देह का नाम बदलता है। तो क्या वास्तव में संगम युग में वो बड़े से बड़ा भस्मासुर है? बड़े बड़ा भस्मासुर है? कभी कहते है, कभी कहते नहीं है, पता नहीं। अब बात ही बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। हाँ, ये बात तो सही है। भस्मासुर भी वही है कि नहीं? याद नहीं आता है पॉइंट, फटाक से लेके मार दे। हाँ तो ठीक है। कन्या है ना, कन्या की बुद्धि शुद्ध होती है, उसको याद रह जाता है बाबा का महाबाप। ठीक, बढ़िया बात। तो अब समझ में आ गया। अकासुर, बकासुर है, भस्मासुर, बाणासुर। अव्वल नंबर कौन? फिर दौम नंबर कौन? 2 नंबर का भस्मासुर कौन? हाँ, क्या लिखा तुमने? हाँ, छुपा के रख ले, दूसरा कोई नकल कर लेगा। लिखेंगे नहीं? कहीं हम प्रश्न पत्र नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। प्रश्न पत्र देना छोड़ दिया। टाइटल नहीं मिलेगा? देवी देवता का टाइटल मिलना है कि नहीं? हाँ, दादा लेखराज। कुछ भी नहीं लिखा? अच्छा ठीक है, सही बताया, सबने बताया। तो दादा लेखराज वाली आत्मा
सबसे बड़ा क्या हुआ? भस्मासुर। भस्मासुर की बात हुई। अपने को भस्म किया या नहीं किया? हाँ, भस्म कर लिया। क्या भस्म किया? देहभान को भस्म कर लिया। अच्छा, द्वयम नंबर का है, माना द्वयम नंबर का कृष्ण भगवान, तो द्वयम नंबर का भस्मासुर। अव्वल नंबर का कृष्ण भगवान, तो अव्वल नंबर का भस्मासुर। अव्वल नंबर का अकासुर, तो अव्वल नंबर का नहीं, द्वयम नंबर का हाँ, कौन कौन हुआ? अकासुर। अक माने अक का फूल, थोड़ी सी सुगंध, वो दुर्गंध, छोटा सा फूल होता है, दुर्गंध छोड़ता है, लेकिन भोग बहुत लगाता है। क्या एक खासियत भी है क्या? एक हंडी ले मिट्टी की और उसमें अक के फूल बिछाओ क्या, और फिर वो उसके ऊपर से वो नमक डालते जाओ, नमक का बूरा छिड़क दो, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी, ऊपर तक भर दो और उसको मोहड़ा बंद कर दो मिट्टी से या कुछ भी, और आग में उसको पकाओ। क्या कंडे की आग होती है ना, उसमें पकाओ, खूब अच्छी तरह लाल हो जाएगी, फिर उसको निकाल लो और उसको गोलियां थोड़ी थोड़ी बना के खिलाओ। पत्थर हजम। हाँ, इतना जबरदस्त भूख लगेगी। भूख लगना अच्छी बात है, खराब बात है? भूख काय की? भोग की भूख। ये भोग की भूख अच्छी बात है, खराब बात है नहीं। योगियों को तो, योगी होते हैं, भोगी थोड़े होते हैं। योगियों की भूख कम हो जाती है तो लेटरिन बाथरूम भी कम हो जाना चाहिए, वो भी हो जाता है, और नींद भी कम। और भोगियों की, अब भैया भोगियों की नींद भी बहुत और भूख भी बहुत। तो भूख अच्छी बात नहीं है, भूख लगाना और भूख लगाने का किसी को आदत डाल देना, वो भी अच्छी बात नहीं। तो अक क्या करता है? हाँ, अकबर भी यही काम करता है। अपने कुल में जो कन्याएं होती हैं उनसे उनका पेट नहीं भरता क्या, तो फिर भारत में मुसलमान आते हैं और यहां से लड़कियां खरीद खरीद के ले जाते, अभी भी ले जा रहे हैं। जो गरीबों की कन्याएं होती है ना भारतवर्ष में, उनको खरीद खरीद के ले जाते हैं विदेश में, तो उनकी भूख पूरी करते हैं। तो ये भूख कौन सी है? भ्रष्ट इंद्रियों की भूख है या श्रेष्ठ इंद्रियों की भूख है? ये भ्रष्ट इंद्रियों की भूख पूरी करने के लिए ऐसे ये अकबर बनते हैं। हाँ, वेदों में भी उसका नाम आया है, अकूबर। देखा कि नहीं? इंटरनेट में देखा होगा, तुम तो देखते रहते हो। हाँ, अकूबर नाम आया। तो मुसलमानों ने सब ने सीखा भारतवर्ष में कि हाँ, जैसे भी हो तैसे भी हो, है चोरी से भी हो डकैती से भी हो, बस भोग भोगने के लिए बस उठाते रहो, चुराते रहो, डकैती डालते रहो, भूख पूरी करते रहो। तो अब समझ में आ गया, ये ढेर के ढेर जो अकासुर पैदा हो रहे हैं दुनिया में, इनको कौन मारता है? अरे लिखो ना एक अक्षर, वो आत्मा का नाम लिखो। शिव मारता है, वो सबको मारता है। वाह, हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा जो है, जिसे संगम युगी कृष्ण भी कहा जाए, है वो
वो इस सृष्टि की सारे अकासुर बकासुर भस्मासुर और बाणासुरों को खलास। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? ओम शांति।